ओपेनहाइमर क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित एक आगामी जीवनी ड्रामा फिल्म है। यह फिल्म परमाणु बम के जनक के रूप में जाने जाने वाले प्रतिभाशाली भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर की मनोरंजक कहानी बताती है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सेठ यह ओपेनहाइमर की महत्वपूर्ण भूमिका का अनुसरण करती है। शीर्ष गुप्त मैनहट्टन परियोजना में, जहां उन्होंने दुनिया के पहले परमाणु हथियार विकसित करने में वैज्ञानिकों की एक टीम का नेतृत्व किया। जैसे जैसे परियोजना आगे बढ़ती है, ओपेनहाइमर को नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है और वह अपने अभूतपूर्व कार्य के परिणामों से जूझता है। फिल्म ऐसे विनाशकारी हथियारों के निर्माण से जुड़ी नैतिक जटिलताओं पर प्रकाश डालती है और ओपेनहाइमर और इसमें शामिल लोगों पर पड़ने वाले व्यक्तिगत प्रभाव की पड़ताल करती है। ओपेनहाइमर एक जटिल ऐतिहासिक शख्सियत का विचारोत्तेजक और अंतरंग चित्रण है और वैज्ञानिक खोज, नैतिकता और मानवता पर वैज्ञानिक प्रगति के विनाशकारी प्रभाव के बीच अंतर्संबंध की गहरी खोज प्रस्तुत करता है। हेलो गाइस, मैं हूं विजेंद्र सिमोनिया। आज हम ओपेनहाइमर मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है ये कहानी है ओपेनहाइमर एक साइंटिस्ट की, जिसने एटॉमिक एनर्जी में अपना नाम बनाया। उसको फादर ऑफ एटॉमिक भी कहा गया। इस कहानी में हमें दिखाया गया है अगर इंसान चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, उसकी सोच कहां तक नहीं जा सकती। और इसी तरह ओपेनहाइमर ने भी किया। उनकी सोच बहुत आगे तक की थी, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनकी सोच किसी को तबाह कर देगी। ये एक सच्ची कहानी है जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम गिराया गया। वो ओपेनहाइमर ने बनाया था और उनकी आइटम बम की वजह से ही 200,000 से ज्यादा लोग मारे गए और कई सालों बाद भी उस बंद का असर रहा। ओपेनहाइमर ने पहना एटॉमिक बम बनाया था जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, और हमारी कहानी भी इसी बारे में है। ओपेनहाइमर का ये सफर किसके साथ और कैसा गुजरा, तो कहानी शुरू होती है और हमें ओपेनहाइमर दिखाए जाते हैं। इस वक्त उन पर एक केस चल रहा था। ये केस उनके गद्दार होने के बारे में था कि वो मूल के गद्दार है। लेकिन ये इल्जाम उन पर क्यों लगा, तो कहानी जाती है यहां से पास्ट यानी मासी में हम एक कोर्ट को देखते हैं जहां पर कुछ लोग बैठे हैं। ये एक छोटा सा कोर्ट था जहां पर ना तो कोई पब्लिशर था और ना ही प्रेस न पब्लिक थी। इस केस में यह बताया जा रहा था कि ओपेनहाइमर तो सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलनी चाहिए या नहीं। यानी कि उन पर जो इल्जाम था कि 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया और उस बम को बनाने में उन्हें कहा था। जैसा कि हमें पता है वो बम ओपेनहाइमर नहीं बनाया था। उनसे पूछा जाता है कि आप बचपन से ही आप ऐसे तबाही दिमाग वाले थे, तो यहां से कहानी जाती है पास्ट माजी में। जब ओपेनहाइमर ने अपना ये सफर शुरू किया, उनकी कॉलेज के टाइम में चली जाती है। क्लास में जब केमिस्ट्री की टीचर उन्हें पढ़ा रही थी, उनका ज्यादा ध्यान नहीं था क्योंकि उनके दिमाग में एटॉमिक एनर्जी घूम रही थी। तो टीचर पूछते हैं कि तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो बताती हैं, मैंने फिजिक्स के लेक्चर लेने जाना है जो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ओपेनहाइमर की दिलचस्पी फिजिक्स में बहुत थी, पर तभी क्लास में काम के दौरान उनके हाथ से कुछ केमिकल्स की बॉटल गिर जाती है। ओपेनहाइमर के टीचर कहते हैं कि अब तुम्हारी ये सजा है, तुम यहीं पर रहकर सभी बॉटल्स को एक साथ रखोगे। और बाकी के लोग फिजिक्स का लेक्चर सुनने चले जाते हैं, जिनमें उनके टीचर भी शामिल थे जो उस वक्त के बेहतरीन फिजिक्स के टीचर दे रहे थे। ओपेनहाइमर, जिनको सबसे ज्यादा जल्दी थी, उन्हें क्लास में ही रोक दिया गया था। तभी काम करते हुए ओपेनहाइमर मेरे को गुस्सा जाता है। मैं वहां पर एग्जैक्टली शीशे मिलती है, चीज को लेकर वो अपने टीचर के सेब में एक इंजेक्शन की जगह भर देते हैं क्योंकि उनके टीचर ने इन्हें सजा दी थी। और जल्दी से खुद भी बारिश में भीगते हुए लेक्चर लेने पहुंच गए थे। वहां पर जब फिजिक्स के टीचर अपना लेक्चर खत्म कर चुके थे तो सबसे पूछते हैं, क्या किसी का कोई सवाल है। मेरी बातों के मुताबिक एटॉमिक एनर्जी के बारे में तो ओपेनहाइमर उनसे सवाल पूछते हैं। ये अब उनकी किस्मत थी या फिर कुछ और। अगले दिन ओपेनहाइमर को अकेले क्लास में बुलाया जाता है, जहां पर उस फिजिक्स के टीचर के साथ, क्योंकि अपने टीचर भी खड़ी डीडे थे और जिससे में उन्होंने जहर मिलाया था वो उस फिजिक्स के टीचर के हाथ में था। वो ओपेनहाइमर से कहते हैं, देखो तुम्हारा दिमाग में जान चुका हूं, बहुत तेज चलता है। फिजिक्स क्वांटम में बहुत आगे हो, मगर हां, तुम्हारी कुछ थ्योरीज कमजोर है। मैं चाहता हूं तुम अपनी थ्योरीज को थोड़ा मजबूत अच्छा करो। यहां से कहीं दूर जाकर मैं अभी भी तुम में एक काबिल आदमी देख सकता हूं। मैं तुम्हें एक कॉलेज का नाम बताता हूं, तुम वहां पर जाकर एक टीचर से मिलो। वो तुम्हें बताएंगे कि कैसे थ्योरीज को अच्छा किया जा सकता है और तुम कैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि उस वक्त फिजिक्स के बारे में कोई इतना अच्छा और इतना ज्यादा नहीं जानता था। तो बहुत बड़ी बात थी, जो बात सिर्फ ओपेनहाइमर के अंदर नजर आती थी। उस वक्त के लोग एनर्जी आइटम इन चीजों में भी ज्यादा दिलचस्पी नहीं लिया करते थे। ओपेनहाइमर रशियन थी, मगर फिर भी फिजिक्स में दिलचस्पी की वजह से ही वो अमेरिका शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि वो जानती थी यहां से आगे उनकी मंजिल है। तो यहां पर हमें कभी पास्ट और कभी प्रेजेंट का सीन दिखाया जाएगा, यानी कि कभी कोर्ट का और कभी ओपेनहाइमर की जिंदगी का की।
उन्होंने इस बम को बनाने का सफर कैसे किया और उन पर जो इल्जाम लगा है उसको वो कैसे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और एशिया में बिल्कुल भी नहीं बना करती थी। इनकी मैन करी थी कम्युनिस्ट, जो इन दोनों मुल्कों की झगड़े को बढ़ाने का काम किया करते थे। यहीं पर पार्टी में वन दिन ओपनहाइमर की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम जीन था, जो ये कम्युनिस्ट थी। जीन, जो कि ओपनहाइमर के फिजिक्स पर फिदा थी, वो जान चुकी थी कि अगर आगे कुछ बड़ा होगा तो वो ओपनहाइमर ही करेगा। कुछ दिन के बाद ओपनहाइमर की मुलाकात एक साइंटिस्ट से होती है जो एटॉमिक बम पर रिसर्च कर रहे थे। यहां पर ओपनहाइमर की कुछ थ्योरीज फील हो जाती है और फिजिक्स के तजुर्बे कामयाब हो रहे थे। उनको इन्हीं चीजों पर रिसर्च करते हुए काफी साल गुजर जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने एक कॉलेज में फिजिक्स क्वांटम को भी पढ़ाया। ओपनहाइमर ने अपनी जिंदगी के बहुत से सॉल फिजिक्स के तजुर्बा में गुजार दिए थे। फिर आगे ओपनहाइमर के मुलाकाती नाम की एल्डी डाकी से होती है। उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। ओपनहाइमर और किटी की शादी हो जाती है, मगर ओपनहाइमर के दिल में अभी भी जीन थी। वो उसे जाकर मिला भी करते थे। वन दिन जीन ओपनहाइमर से कहती है कि तुम मेरे पास ही रुक जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मगर ओपनहाई, मैंने उसे समझाया कि मेरी शादी हो गई है और अब मैं आई तुमसे नहीं मिलूंगा। दोनों का दूर जाना ही ठीक रहेगा। वन दिन उनके ऑफिस में अमेरिकन जनरल आते हैं। वो बताते हैं कि हमें पता चला है कि रशिया में भी एटॉमिक बम पर काम किया जा रहा है। अगर उन्होंने हमारे से पहले एटॉमिक बम को बना लिया तो हमारा खात्मा जल्दी हो जाएगा। मैं समझता हूं आपसे ज्यादा अच्छा एटॉमिक एनर्जी के बारे में कोई नहीं जानता, इसलिए मैं चाहता हूं आप हमारे लिए एक ऐसा बम बनाएं। मगर इस काम के लिए ओपनहाइमर बताते हैं कि हमें इस बम को पूरा करने के लिए बहुत सारी साइंटिस्ट, एक बड़ी जगह और बहुत सारी पैसों की जरूरत है। सब चीजों का बंदोबस्त कर लिया गया था। इस काम के लिए एक बहुत बड़ी जगह नहीं जाती है, एक शहर बसाया जाता है। साइट की टीम को भी जमा कर लिया था। साथ ही वहां पर उनकी भी शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि यह काम कुछ सालों तक चलना था। यहीं पर ओपनहाइमर के पास एक साइंटिस्ट आता है जो अपने क्वेश्चंस के चलते बताता है कि यह काम बहुत खतरनाक है। अगर एटॉमिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, जरा सी भी गलती हुई तो एक ब्लैक होल बन सकता है जो इर्द गिर्द के एरिया को तबाह कर देगा। तो अब इस बात का पता करने के लिए ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास जाते हैं। उनका भी कहना यही था कि अगर तबाही हुई तो एक बड़े पैमाने पर होगी। यहां से सीन दोबारा कोर्ट का दिखाया जाता है, जहां पर यही बातें चल रही थी। सवाल जवाब किए जा रही थी कि तुमने इतनी बड़ी तबाही को अपने सिर क्यों लिया। तो किसी का यहां पर यह कहना था कि यह एटम बॉम्ब हम लोगों के लिए बनाना जरूरी था। अगर हम ऐसा ना करते तो दुश्मन मुल्क हमें तबाह कर देता। सम दोबारा से पावर्स दिया नीमाजी का दिखाया जाता है, जहां पर इस बम को बनाने के लिए इन्हीं 4 साल लगे थे। बहुत से लोगों की मेहनत और ढेरों पैसे। इसी बीच ओपनहाइमर को यह भी खबर मिलती है कि जिन की मौत हो गई है, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ था, क्योंकि जिन ने इन्हें कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है तो मेरे साथ ही आकर रहो। ये वक्त ओपन के लिए बहुत मुश्किल था। बॉम्ब बनने वाला था और जैन की मौत का सदमा इनके दिल में था, मगर फिर भी इन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने काम को जारी रखा। तो अभी यहां पर वही साइंटिस्ट जिसने ब्लैक होल के बारे में बताया था, इन्हें हाइड्रोजन के इस्तेमाल का मछुआरा देता है, जो कि टॉमी के एनर्जी 1000 गुना ताकतवर है। ओपनहाइमर इस बात पर बहुत सोचते हैं। उन्हें यह बात समझ आ गई थी कि अगर उन्होंने हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके बॉम्ब को बनाया तो बाकी के मुल्क भी ऐसे बॉम्ब को बना सकती है। और अगर कभी वर्ल्ड वाइड 3 यार इनके मुल्कों के दरमियान में तीसरी जंग छिड़ा गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। पूरी दुनिया धूल में उड़ डाट जाएगी। इसीलिए वो हाइड्रोजन के इस्तेमाल से मना कर देते हैं, मगर हाँ, उस साइड से ये वादा करते हैं कि वो आने वाले कल में उससे जरूर मशविरा लेंगे। इनका बॉम्ब पूरा हो चुका था, जिसको अब टेस्ट किया जाना था। पहले बस मैं ही बहुत बड्ढा धमाका होता है, इतना बड्ढा कि इनके सर से टोपियां तक कुछ उनका ही थी। अब अगला काम यह था कि इस बम को गिराना किस पर है। इसीलिए यह कानून इन्होंने अपने प्रेसिडेंट से पास करवाना था। इस वक्त रशिया भी एक बड़ी ताकत थी और अमेरिका भी इसमें कमजोर था, तो जापान प्रेसिडेंट को अपना शिकार जापान नजर आ रहा था। तो ये वहां की 16 जगहों को पॉइंट आउट करते हैं। इनमें से इन्होंने एक जगह को चुना था और वो नाम आता है हिरोशिमा नागासाकी का। अब इनके बॉम्ब का आखिरी टेस्ट होना था। उस दिन बारिश हो जाती है और इसी वजह से वो टेस्ट भी इसी दौरान इनके जनरल को भी न्यूयॉर्क पहुंचकर सारी इंफॉर्मेशन देनी थी कि आखिर इतने सालों में इन्होंने इतनी मेहनत करके जो चीज बनाई है वो सच में काम भी करती है या नहीं। और इस आखिरी टेस्ट के कुछ घंटों पर ही कई सारे लोगों की उम्मीदें जुड़ी हुई थीं और बारिश रुक जाती है। सब लोग अपनी सांसें थाम लेते हैं। शुरुआत होती है ऐसे धमाके की जिसने अपना नाम बना लिया। यह धमाका इतना बड़ा और इतना खतरनाक था कि जमीन तक हिल गई। इनका बम बनाने का तजुर्बा कामयाब हो गया था। सभी बहुत खुश थे और अब ये बॉम्बिनो सीमा पर गिरने के लिए तैयार होते हैं।
और जब ऐसा किया गया जहां पर अमेरिका की गवर्नमेंट बहुत खुश थी, वहीं पर ओपनहाइमर का दिल उदास था। उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी वजह से कितनी फैमिली खत्म हो गई, से बच्चे माँ से जुदा हो गए, उनके फ्यूचर तबाह हो गई। वो हादसा इतना दर्दनाक था, ओपनहाइमर की आंखों में वही मंजर घूम रहा था। वो अपनी इस कामयाबी के बाद जब अमेरिका में स्पीच देते हैं तो वो सिर्फ माहिरी बाहर से खुश थे, मगर अंदर से वो बहुत उदास थे। उन्हें अपनी हर तरफ लाशें नजर आ रही थीं, जिसके बाद इनकी मुलाकात अमेरिका के प्रेसिडेंट से होती है। ओपनहाइमर कहते हैं, देखिए, हमने इस बॉम्ब की प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन हमें यहीं पर इसको रोक देना चाहिए। अगर हमने इसको यहीं पर ना रोका तो दूसरे मुल्क भी ऐसा ही करेंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इसका सारा इल्जाम मुझ पर आएगा। प्रेसिडेंट कहते हैं, देखो, ये बम तुमने नहीं बल्कि हमने गिराया है। फ्यूचर यानी कि आने वाले कल में भी इस पर काम होता रहेगा। अपनी इन कामयाबियों की वजह से ओपनहाइमर बहुत ज्यादा मशहूर तो हो गए थे, मगर यहीं पर उन्होंने अपने इस काम को रोक दिया। यहां से कहानी कोर्ट में जाती है, जहां पर पुलिस वाले बहुत से साइंटिस्ट इस बात पर दलीलें दे रहे थे कि आखिर कौन कौन कैसे इस बॉन्ड को बनाने वाले प्रोजेक्ट में जुड़ा हुआ था। और यही वजह थी, जब ओपनहाइमर ने और भी बम बनाने से इनकार किया तो उन्हें मुल्क का किरदार कहकर उन्हें केस में फंसा दिया गया। यहां पर सबकी ओपनहाइमर के बारे में यही सोचती कि उनका दिमाग इतना तेज कैसे चला कि उन्होंने दुनिया को तबाह करने का बहुत बड़ा हथियार बना लिया। दरअसल यहां पर ओपनहाइमर को फंसाने में एक साइंटिस्ट लेविस की चाल थी, जो शुरू से चाहता था कि ओपनहाइमर उनके साथ हाइड्रोजन पर मिलकर काम करें, मगर उन्होंने उसके साथ काम करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानती थी इस काम से बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, और उसी ने ओपनहाइमर को किस में भी फंसाया था। अब यहां पर कोर्ट में ओपनहाइमर की बीवी आती है, जिसके पास उस साइंटिस्ट के खिलाफ सबूत थे, जिसकी बिना पर ओपनहाइमर को रिहा कर दिया गया। अब उनके बनाए जाने वाले बॉस पर और भी काम किया जाने लगा। हानि के आखिर में हमें ओपनहाइमर अल्बर्ट आइंस्टीन के पास दिखाए जाते हैं, जो उनसे बॉम्बे हाइड्रोजन के इस्तेमाल का पूछते हैं, जिस पर उनका जवाब था, जरा देखकर और संभल कर, क्योंकि हाइड्रोजन का बॉम्बे इस्तेमाल बड़ेढ़ी तबाही ला सकता है, और इस तबाही का मैंने तुम्हें बनाने से पहले भी बताया था। तो मूवी तो यहां पर खत्म हो गई, पर आगे क्या होने वाला था ये कोई भी नहीं जानता, लेकिन ओपनहाइमर को पहले ही इन तबाहियों का अंदाजा हो रहा था। वो आसमान की तरफ देखते हैं, और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती। ओके, डन दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।